सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। असांजे लाइ इहो रिश्तो मीट हिकदमि लकी आहे। ईअं छोकिरो छोकिरी ॿाहिरि वञनि था, होटल में वधीक ख़र्च बि लॻनि था ऐं टाइम बि लॻी थो वञे, त रिश्तो मीट कॉन्फ्रेंस हॉल में अचनि था, सभु ॼणा मीटअप कनि था ऐं टाइम सेविंग बि आहे। असांजो जीअं आयासीं, असांजो कमु थियो 8 ॾींहंनि में, त हिते जेके अचनि था उन्हनि जो बि तकिड़ो कमु सुठो थी वञे ऐं सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां थिए त ॾाढो सुठी ॻाल्हि आहे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। इन तस्वीरों में दिखने वाला यह युवक, जिसका एक हॉस्पिटल में उपचार शुरू है, इस युवक के आरोप हैं कि एक ब्याजखोर महिला और उसके बेटे ने बेरहमी से उसकी पिटाई की है। जय सचदेवानी ये झूलेलाल मंदिर के पास बैरक नंबर 306 में रहते हैं और प्रॉपर्टी एजेंट के तौर पर काम कर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। जय का कहना है कि 1.25 साल पहले रजनी राम सिंघानी, हेमा हिंगोरानी और विजय राम सिंघानी से 7.5 लाख रुपए 6% के ब्याज पर लिए थे। बाद में ब्याज 15% से भी ज़्यादा कर दिया गया। 7.5 लाख रुपए के जय ने 15 लाख रुपए से अधिक की रकम ब्याज सहित दे चुका है, ऐसा जय का कहना है। अब जय पैसा देने में असमर्थता जताई है। इस पर रजनी ने घर में घुसकर जय का अपहरण कर उसकी पिटाई की और बाद में उसे रास्ते पर छोड़ दिया। जहाँ इस मामले में पुलिस में शिकायत के तौर पर केवल एनसी दर्ज हुई। इसी बात से नाराज रजनी के बेटे विज्जू ने फिर उसे रास्ते में रोक लिया, उसके साथ मारपीट की। जहाँ इस मारपीट के चलते जय का क्रिटिकल अस्पताल में उपचार शुरू है। जय की मां नंदा सचदेवानी ने मांग की है कि उल्लासनगर पुलिस मेरे बेटे को न्याय दे। मेरा नाम जय कुमार हीरानंद सचदेवानी है। मैंने आज से 1.25 साल पहले हेमा हिंगोरानी और रजनी अर्जनदास रामचंदानी से पैसे ब्याज पे लिए थे। तो उस टाइम पे उसने पैसे मेरे को 6% से दिए थे। मैंने 7.5 लाख रुपया लिया था उससे। तो मैं ब्याज भी टाइम पे दे रहा था। कुछ महीने में उसको ब्याज पे टाइम पे नहीं दे पाया, तो बड़ा अमाउंट था, तो अभी उसने मेरे से 10% मांग दिया, भाई 10% अभी मैं लूँगी तेरे से ब्याज। फिर धीरे धीरे 15% किया उसने। मैंने बोला मैं नहीं दे पाऊँगा इतना ब्याज, मेरे पास कमाई नहीं है, मैं टोटली तुम्हारे को 7.5 लाख के जगह पे 15 लाख रुपया दे चुका हूँ, मेरे पास और पैसा नहीं है 1 रुपया देने के लिए तेरे। तो उसकी माँ बोल रही थी मैं जगह खाली कराऊंगी, तेरा सामान बाहर फेंकूंगी और तेरे को उल्टे सीधे केस लगा के मैं तुम्हारे को अंदर करवाऊंगी। और इसकी बेटी बोल रही थी, हेमा हिंगोरानी बोल रही थी कि भाई पैसे से हम लोग सब कुछ खरीदेंगे, जहाँ पे पुलिस भी खरीद जाएगी और पत्रकार भी खरीद जाएंगे। तो उसके वजह से 10:30 बजे मेरे को घर पे पहले हमला किया। उसके बाद 8:30 बजे विजय ने कामगार हॉस्पिटल के इधर मेरे को पीटा और उसके बाद वहाँ से थोड़ा आगे लेके फिर आगे तक छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं इधर किटीगेट हॉस्पिटल में 10:30 बजे मेरे को बहुत लगा था, दिमाग की स्थिति बराबर नहीं थी मेरी, मैं इधर आके एडमिट हो गया। उसके बाद मैंने घर वालों को इन्फॉर्म किया, भाई मैं इधर हूँ, मेरी हालत थोड़ी गंभीर है और मेरे को इधर आ जाओ तुम लोग। और विजय ने धमकी दिया है कि भाई अगर तूने पुलिस चौकी में कुछ बोला है मेरे लिए उल्टा सीधा, तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। पुलिस चौकी में भी अब कि मैंने कल FIR दर्ज कराई है, उसमें भी मैंने बोला है ये बाहर हमारे को ऐसा दम दे के गया है भाई कि भाई जान से मारने की मेरे ऊपर है। और मेहरबानी करके पुलिस शासन को भी मेरे से अगर स्टेटमेंट लेनी हो तो कृपया करके इधर किटीगेट हॉस्पिटल में आ जाइए। मेरे को जान का खतरा है इनसे और मेरे पूरे परिवार को जान का खतरा है इनसे। लेकिन वो अब और कितने पैसे मांग रहे हैं आपसे? अभी बोलता है मेरा 15 लाख रुपया निकलेगा, मेरे 7.5 का 15 लाख उल्टा दे चुका हूँ मैं उनको। मेरे बेटे के साथ उसका कुछ पैसे का मैटर है,
फिर शुक्रवार रात को 11:30 बजे विज्जू को लेके आई माई क्या नाम उसका? रजनी और उसके बेटे का विज्जू। फिर धमकी देके गई 2 बजे में गुंडे लोग भेजेगी, इसको उठा के लेके जाएंगे। मैं नहीं तो उसको बोलना मेरे साथ आके मिले। मैं बोला आया नहीं है, मैं संदेशा देती है। फिर मैं इसको संदेशा दिया तो उसने सवेरे ही सोया ही था नींद में से, ऑटो में एक माई को लेके आई, बहुत पिटाई किया, ये नींद में से उठा ही नहीं था, बहुत मारा, इधर से खून भी निकला था। इसका बेटा बहुत रो रहा था, 10 साल का, बहुत रो रहा था। उसने तो भी नहीं मानी। फिर कॉलर से पकड़ के ऑटो में बिठा के गई। बोलती है मैं तेरा पूरा खोली खाली करवा के मैं अपनी बेटी को भेजूंगी इधर रहने के लिए, पूरा सामान बाहर उठा के फेंकूंगी। मैं 35 साल से गुंडी हूँ, मेरे हाथ में बहुत जने को सीधा किया है। फिर पुलिस में गई मैं, फिर पुलिस वाले ने उसको बुलाया। फिर मेरे को उधर भी धमकी देने लगी। बोलती है मैं, उसका बेटा बोलता है मैं देख के रहूंगा तुमको, और वो बोलती है मैं उल्टा केस करूंगी तेरे ऊपर, ऐसा फंसाऊंगी, देखना। फिर कितना पैसा मांग रही हो आपसे? कितना पैसा मांग रही हो? पैसा कितना मांग रही हो आपके बेटे से? पैसा तो ये तो बोलता है 1-1.5 लाख है। ब्याज दे के चुका हूँ उसको। कितना? 15 लाख बोलता है, मैं ब्याज दे के चुका हूँ उसको। फिर शाम को मैं 5 बजे पुलिस स्टेशन से आई हूँ। मेरे को 4 बीमारी है, मैं उधर बैठ भी अभी भी मैं बात नहीं कर पाती हूँ। फिर ये आया तो ये गौशाला जाता है, 5 नंबर शांति प्रकाश का गौशाला है ना, दोस्त के साथ जा रहा था उधर से, उधर वापस आया तो भारत इंद्रलोक के बाजू में जो गुरुद्वारा नहीं है, सेंटर हॉस्पिटल का टन है, उधर उसके बेटे ने विजू ने पकड़ के इतना मारा। तो जिसके साथ ये बैठा हुआ था ना, उसने मेरे को फोन किया, मैं जय को बहुत मारा है उसने। मैं वही टाइम पुलिस चौकी गई तो उसने बोला, उसने पुलिस वाले ने फोन किया, उसने 1 घंटा लगा दिया। मेरी तो वो टाइम जान ही निकल गई पूरा। मैं क्या हुआ जब तक देखूं भाल। उस विज्जू को फोन किया, 1 बार किया, 2 बार किया, आया तो वो नहीं मानता था, बोलते मैंने उसको हाथ भी नहीं लगा, मैं मारा ही नहीं है। फिर जिसके वो गाड़ी पे था ना, उसको मैंने उधर बुला, वो गवाही दे के गया, हाँ बेमाला, उधर से कैमरा खुला के फोटो भी निकाल के आया। आपने सुना जय सचदेवानी और उनके मां ने रजनी राम सिंघानी और उनके बेटे पर ब्याज पर दिए गए पैसों की लेन देन को लेकर उसके साथ मारपीट करने के आरोप लगाए, जिसके बाद जब रजनी राम सिंघानी और उनके बेटे विज्जू से संपर्क कर इस घटना को लेकर उनकी प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने मारपीट करने की घटना को सिरे से नकार दिया और यह मामला एक प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ मिला। आइए जानते हैं रजनी राम सिंघानी जी इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या कहना है। आंटी जी, आपके ऊपर जय सददेव जो इसम है उसने आपके ऊपर आरोप किया है, क्या है पूरा खुलासा, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इस बारे में हम ये कहेंगे, जो हमारा फ्लैट है इसमें कंवर राम पैलेस में ग्राउंड फ्लोर में G5 में हमारा फ्लैट था। उसमें जय को आया हमारे घर पे, बोला कि हमको चाबी चाहिए फ्लैट का। हमने उनको दिया रिलेशन में, हमारे साथ हमको मम्मी बोलता था, बोला इसमें जाके हमको रहना है। फिर उसमें जाके हम साल भर गए नहीं। फिर थोड़े दिनों के बाद में हम जब वहां पहुंचे, एक लेडीज रह रही थी, विडो लेडीज है, उनको 2 बेटियां है। हमने पूछा बेटा आप कैसे ये फ्लैट में? बोला जय ने 3.5 लाख रुपया हमसे डिपॉजिट लिया है पगड़ी करके कि रेंट नहीं देना, आप बैठे रहो। मैंने बोला ये फ्लैट तो बेटा मेरा है, आपने उनके पेपर पढ़े या देखे, ऐसे कैसे दे दिए उसको 3.5 लाख? बोला हमको आंटी जी हमने तो उसको गोल्ड बेच के दिया है। मैंने बोला आपके साथ ये काम हुआ है बेटा, ठीक है हम जय को बुला रहे हैं। हमने जय को बुलाया, हमने बोला ये न्याणी के साथ, एक लेडी के साथ में आपने ये गलत काम कैसा किया है, उसको 3.5 लाख रुपए मान मर्यादा के साथ में लौटा दो। तो उसने क्या बोला, हम मम्मी जी लौटा देंगे, थोड़े दिन में हमको सहयोग दो। हम थोड़े दिन 10-5 दिन रुक गए। रुकने के बाद में वो रोज फोन नहीं उठा रहा था। वो बेचारी एक लेडीज
इधर गई अपना जयराम लल्ला डॉक्टर कने गई, तो उनने हमको फोन किया कि बहन इसको 4-8 दिन सहूलियत दो, लेडीज कहाँ जाएगी, इसको रहने दो। हम मान गए। फिर 4-8 दिन के बाद में पूरम भाई प्रीतम कुकरेजा का भाई, फिर वो लेडी वहां गई। फिर उधर से फोन आया कि बहन इसको सहयोग दो फ्लैट के बारे में। मैंने बोला ठीक है भाई, दिया। सबसे हमारा भाईचारा रिलेशन अच्छा है, घर जैसा, हमने दिया। फिर 4-8 दिन गुजरने बाद में गोपी आसीजा उधर गई। फिर वहां से फोन आया, वो बोले रजनी बहन तो अपनी है, हम उनको 2-4 दिन का कोई बड़ी बात नहीं है, मोहलियत देख लेके दे रहे हैं। हमने दे दिया। उसके बाद में जय ने फोन उठाना बंद किया। जय फोन उठाना बंद किया तो हमने बोला बेटा बुला के मान मर्यादा के साथ में। फिर जय उसको लेडीज को, वो लेडीज पहुंची उसके घर पे, जो रह रही है साईं पैलेस में, G4 में रह रही है। तो वो बेचारी डर गई, तो जय भाग गया। जय ने सोचा 3.5 लाख रुपया इससे चिटिंग करके लिया हूं, अभी तो मैं फंस गया हूं। 3 दिन फोन बंद करके गुम हो गया। इधर उल्लासनगर में था पर छुपके रह रहा था। जहां भी इनके माने जो भी है व्यवहार है, ये सब इनका मार्केट में नाम बहुत बड़ा खराब है। बाद में हमने सुना, ये हम घर बैठे, हमको ये मालूम नहीं था कि ये ऐसा बच्चा है। मैं बोली जय आप अच्छा बच्चा है, तो बेटा ये काम आपको नहीं करना चाहिए किसके साथ भी। हम उनसे अभी कैसे हमारा पेपर, हमारे रजनी राम सिंघानी के नाम पे ये फ्लैट आप देख सकते हो, ये उल्लासनगर में, हम कैसे विश्वास करें किसके ऊपर, किसको हेल्प करें, कैसे हेल्प करें हम लोग किसको भी। कैसे हम हेल्प करें। हमारा सबसे रिलेशन बहुत अच्छा है, हमारा उल्लासनगर में नाम है। कोई भी जाके इंक्वायरी करे, पहले पूछे, उसके बाद में हम पुलिस चौकी में बुलाया गया, हम गए। उनने भी हमको बहुत ये पेपर देख के सहयोग दिया। जय को डाटा बोला प्रेम से, क्यों भाई तूने ये चिटिंग क्यों किया है, तो उनने बोला उन बोलेंगे सच्चाई का सहयोग देंगे। पुलिस भाई ने हमको बहुत बड़ा सहयोग दिया कि ये क्या काम है कि एक विडो लेडीज से आपने चिटिंग करके पैसे लेके आए हो, फिर इनके नाम से आप अर्जी लिखाने आए हो इधर। ये सब झूठा हम नहीं बनाते हैं, झूठा नहीं बनाते। तो वो वहां घबरा गए तो झूठा केस डाल के बोला अभी पैसा छुड़ाने के लिए कि 3.5 लाख हमको देना नहीं पड़े, 15 लाख इनसे छुड़ाएं, हम आपके ऊपर उल्टे सुल्टे केस करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, भाई मारा पीटी का केस भरेंगे, दूसरे केस भरेंगे, तीसरे भरेंगे। मैं बोला ये तुम्हारा काम है, ये अच्छे बच्चों का काम रहता है क्या, ये रिलेशन में ये काम रहता है क्या। इसके बारे में झूठा बन के हॉस्पिटल में सो जाना, ये तो गैर कानूनी काम है। हॉस्पिटल में सो जाना, कोई मार भी नहीं लगा है, हम बॉम्बे के डॉक्टर मंगा सकती है, पूरा प्रूफ में रख सकती है। बॉम्बे के डॉक्टर आएंगे, उसका चेकअप होगा कि इसको मार कहाँ लगा है, फिर उसको मालूम पड़ेगा कि रजनी कौन है। जो सच्चाई है, हम सच्चाई से बोलते हैं, सच्चाई से चलते हैं। हमारे नाम से कुछ भी हम किससे फ्राइड नहीं करते हैं, झूठा नहीं बोलते हैं, न पुलिस में बोलेंगे न न्यूज पे बोलेंगे, कुछ भी हम झूठा नहीं बोलेंगे। क्यों, हमारे पास पूरी सच्चाई मिलेगी। कभी भी कोई भी इंक्वायरी कर सकता है, साईं पैलेस में चले जाएं, वहां इंक्वायरी लेडीज से करें कि आपको फ्लैट किसका है और किसने बेचा है, किसने डिपॉजिट पगड़ी लिया है। ये सब झूठी बातें अच्छी है और हम किसको भी हेल्प करते हैं तो उसमें क्या खराब बात है। अपना आपके ऊपर ब्याज का आरोप किया है, ब्याज के लिए आप मेरी मारपीट की गई। हाँ, मारपीट, उसमें हमारा कोई ब्याज का उससे कोई लेना देना है ही नहीं। जब फ्लैट मेरे नाम से था तो उसमें ब्याज का क्या मतलब आता है। फ्लैट ही मेरा है, फ्लैट मेरे नाम पे लाखन की लिखा है और हमने उसको प्रेम प्यार से चाबी दिया है। हम ये भी तो झूठ बोल सकते हैं ना कि उसने ताला तोड़ा है, पर हम नहीं बोल रहे हैं क्यों, हमको झूठ बोलना आता ही नहीं है। और वहां लेडीज से जाके साईं पैलेस में सब पूरा जितना उल्लासनगर है पूरा इंक्वायरी हो जाए वहां एकदम कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, और जहां हमारा झूठ निकले तो हमारे ऊपर केस बनाए पुलिस। कोई बात का हमको डर नहीं है। पुलिस प्रशासन से किस तरह से मांग कर रहे हो, किस तरह से पुलिस प्रशासन से क्या मांग कर रहे हो। पुलिस से किस तरह से की मांग कर रहे हो आप, क्या मांग कर रहे हो पुलिस से। पुलिस से हमको सहयोग चाहिए
पहले इंक्वायरी करे, जो भी इंक्वायरी है, जो भी कंप्लेंट है, भले हम झूठे हैं तो हमारे नाम से एक केस बनाए, नहीं तो सामने वाले के नाम से बनाए। और उस दिन भी हमको पूरा पुलिस ने सहयोग दिया पेपर देख के। ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।